संसद में आज एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई जब कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हमारे साथ गुरजीत सिंह ओजला जी हैं, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद। सर, आज जो स्थिति पैदा हुई, दोनों ही विपक्षी पार्टियां जो कृषि कानून का विरोध कर रही थी और जिस तरह का एक आरोप प्रत्यारोप दिखा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो बिल्कुल सच्चाई है। रवनीत बिट्टू जी ने सच बोला है कि आप डेली यहाँ खड़े हो जाते हो, आपकी वजह से किसान आज बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आप पहले कानून पास कराया कैबिनेट में, फिर उसकी प्रशंसा की, प्रकाश सिंह बादल जी से प्रशंसा कराई, सुखबीर सिंह बादल जी ने प्रशंसा की, हरसिमरत कौर बादल जी बकायदा तोमर जी को ले जाके वहाँ लोगों को बता रहे हैं कानून अच्छे हैं। तो आज ड्रामे क्यों कर रहे हैं? जो इनका रिजाइन है वो तो सिर्फ इन्होंने किसान से डरते हुए दिया था, क्योंकि उन्होंने इनका घर घेर लिया था कि घर के बाहर नहीं जाने देंगे, आपके सारे बिजनेस बंद कर देंगे, इसलिए इन्होंने रिजाइन किया है। किसान के लिए करना होता तो पहले दिन ही खड़े हो जाते। जब बीबा जी ने रिजाइन भी किया था, हरसिमरत जी ने, तो उस दिन का वीडियो इंडिया टुडे पे देख लो आप। वो कह रहे हैं किसान नहीं माने, मैं तो मानती हूँ ये ठीक है। मतलब आपका मन वही है सरकार के साथ, तो फिर ये ड्रामे क्यों? हम देख रहे हैं कि लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले अभी वो राष्ट्रपति से भी मिलने गई, उस दिन भी उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस के और बाकी लोगों को भी बुलाया कि हमारे साथ आइए, भले वो हमसे आगे रहें। तो आपको लगता है कि जिस कैबिनेट ने ये फैसला किया इस कानून को बनाने का, उस कैबिनेट में उस वक्त वो मौजूद थी और आज उसी बात पे बहस भी हो रही भाई, है? हरसिमरत हमें क्यों रास्ता दिखा रही है? हमें पता है हमने क्या करना है, वो अपना काम करें। उन्होंने कानून बनाए, वो जन्मदाता है कानून के। अब हम उनके साथ खड़े होंगे? हम तो डे वन से विरोध कर रहे हैं। चाहे पंजाब में हो, कैप्टन साहब ने कानून सबसे पहले पास किया देश में से विधानसभा में। उस समय भी ये राज्यपाल के साथ के बाद में यू टर्न ले लिया। जब दिल्ली से इनको फोन गए कि आप कहाँ क्यों गए राज्यपाल के, सब लोग ये भाग गए बाद में। तो ये लोग आज भी बीजेपी इनके पक्ष में खड़ी है। पार्लियामेंट में ये कभी भी मंत्री को डिस्टर्ब करते हैं तो इनको कुछ नहीं बोलता। हम एक बैनर भी लहराते हैं तो हमें नोटिस आ जाता है कि हम आपको सस्पेंड करेंगे। कभी इनको बोला, कभी कुछ? तो ये तो काली बीजेपी इकट्ठे ही हैं, ये अलग नहीं है। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, अंदर अंदर मिली भगत है। मैं बता रहा हूं ना, पार्लियामेंट में हरसिमरत जी जब एक मिनिस्टर के आगे तख्ती देते हैं तो कभी भी स्पीकर ने इनको कुछ नहीं बोला, कोई नोटिस नहीं। हमें डेली स्पीकर से झगड़ा होता है। डेली स्पीकर हमें कहते हैं कि हम आपको सस्पेंड करेंगे, हम उनको बोलते हैं आप न्याय करो। इनको क्यों नहीं होता? हमारा एक बैनर जब आगे आ जाता है कैमरे के, तो स्पीकर आज भी मानिक टेगोर को और हमें स्पीकर ने आज मतलब वहाँ पार्लियामेंट में उन्होंने हाउस सर्जन किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप बैनर नहीं दिखा सकते। तो इनको क्या हक है जी दिखाने का? तो ये रैली नहीं था और क्या है? अभी सुखबीर बादल 5 दिन से पार्लियामेंट में नहीं है, किसानों का विप जारी हुआ है, तो क्या जवाब देंगे पंजाब को? क्या वो ज़्यादा जरूरी थी पार्टी का सिस्टम? अभी वो अकाली दल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रवनीत बिट्टू माफ़ी मांगे, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में तकरीर की है, जिस तरह से नोकझोंक हुआ है, उसको पार्लियामेंट के बाहर है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के बाहर है, वहाँ हर कोई एजिटेशन करता है, तो उसमें मांगे, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में तकरीर की है, जिस तरह से नोकझोंक हुआ है, उसको पार्लियामेंट के बाहर है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के बाहर है, वहाँ हर कोई एजिटेशन करता है, तो उसमें गलत क्या हुआ? एक साबका मिनिस्टर से बात हो रही है और बड़े रिस्पेक्टफुली उन्होंने बात की है कि आप ये बताओ, मीडिया के सामने है कि आप उस दिन हाजिर थे कि नहीं थे जब कानून कैबिनेट में पास हुए। तब वो कैसे बोल सकते कि नहीं हाजिर है? वो करें कि बिट्टू झूठा है, जो दिख रहा है तस्वीरों में, जो देख रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, देश तो देख रहा है ना, देश को तो पता है ना, सब लोग वीडियो चला रहे हैं। हरसिमरत जी की वीडियो है, सुखबीर की और प्रकाश सिंह बादल की, इकट्ठी चलाते हैं जी। तो देश तो देख रहा है ना। देश को पता कैबिनेट में हाजिरी का क्या करेंगे, वहां तो मिनट्स लगे हुए हैं इनकी जो मिनिस्ट्री थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसकी रिपोर्ट वहां है, जिसने बोला कानून अच्छे हैं। तो ये तो मिनिस्टर थे ना तब, इनके डिपार्टमेंट से भी राय ली गई है। तो ये अब ये तो सच जो है वो कभी नहीं छुपता। जो झूठ है झूठ रहता है। तो झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये लोग डिसाइड करें। हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे लगभग 250 से ज़्यादा दिन हो गया, आप लोग वहाँ पे भी जंतर मंतर पे भी लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान संसद चल रहा है, संसद के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार कृषि कानून को लेकर विरोध कर रही हैं। क्या कोई सॉलिडारिटी नहीं हो सकती है कि बाकी चीज़ों को पीछे रख के इस मुद्दे पे सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए? नहीं, हम तो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, यही प्लेटफॉर्म बदलते हैं ना। हम तो देखो, किसानों का जिस दिन से संघर्ष हुआ है, 10 दिन बाद हमने जंतर मंतर पे धरना शुरू कर दिया और कंटिन्यू चल रहा है।
कंटिन्यू चल रहा है, हमने खुद रहकर धरना चलाया है। जी। तो ये जो लोग ड्रामे कर रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल, ये तब कहाँ था? ये एक दिन की वीडियो दिखा दें अपनी, कोई बाहर रहे हो रात को, कभी किसान के हक में, कभी बरसात में टाइम पास किया हो, कभी धूप में बैठे हो, कभी ठंड में बैठे हो, कभी रात सोए हुए। चलो बीबा जी तो नहीं, बादल साहब की कोई दिखा दो, कोई बाहर कहीं सोए हो किसी फुटपाथ के ऊपर। फुटपाथ को छोड़ दो, ठरती ठंड में दिसंबर जनवरी में एक वीडियो यही बता दो कि आप घर के बाहर मंजी में बैठे थे ठंड में, कि आज मैं घर में नहीं सो रहा कमरे में, मैं मंजी में बैठूंगा किसानों के लिए। एक फोटो तो शेयर कर दो, एक वीडियो तो शेयर कर दो किसी के पास। बिट्टू 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 तो इसलिए बोल रहा है, बिट्टू लगातार धरना चला रहा है, उसको पता है मतलब कितने मतलब सख्त तकलीफ में ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये लोग ड्रामे कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप करो जो करना है, उसके बाद आप हमारे ऊपर कोई बात करोगे तो लोगों को हम अपना पक्ष तो रखेंगे, लेकिन आपका भी पक्ष लोगों के सामने हम उजागर करेंगे। एक आखिरी सवाल, 2022 में चुनाव होना है पंजाब विधानसभा का, और सबसे ज़्यादा किसान हरियाणा पंजाब से आते हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं। आपको लगता है कि चाहे वो अकाली दल हो या दूसरी पार्टियां जो सत्ता में हैं आज, उनको किसान जवाब देंगे? और ख़ासतौर से पंजाब में जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को पॉलिटिकली हाईजैक किया जाए, या जो सिंपैथी है वो अकाली दल को मिले, किसान इसको का जवाब देंगे? नहीं, मेरा ख्याल इनको सिंपैथी नहीं मिलेगी। देखो, 2 बार आदमी जब बच्चा भी स्कूल में फेल हो जाता है ना, तो उसको दोबारा गोल्डन चांस नहीं मिलता है, गोल्डन चांस होता है। तो इन्होंने 10 साल सरकार चलाकर फेल हुए हैं, ये बड़ी बुरी तरह फेल हुए हैं। तो अब ये पंजाब के पास करो जो करना है, उसके बाद आप हमारे ऊपर कोई बात करोगे तो लोगों को हम अपना पक्ष तो रखेंगे, लेकिन आपका भी पक्ष लोगों के सामने हम उजागर करेंगे। एक आखिरी सवाल, 2022 में चुनाव होना है पंजाब विधानसभा का, और सबसे ज़्यादा किसान हरियाणा पंजाब से आते हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं। आपको लगता है कि चाहे वो अकाली दल हो या दूसरी पार्टियां जो सत्ता में हैं आज, उनको किसान जवाब देंगे? और ख़ासतौर से पंजाब में जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को पॉलिटिकली हाईजैक किया जाए, या जो सिंपैथी है वो अकाली दल को मिले, किसान इसको का जवाब देंगे? नहीं, मेरा ख्याल इनको सिंपैथी नहीं मिलेगी। देखो, 2 बार आदमी जब बच्चा भी स्कूल में फेल हो जाता है ना, तो उसको दोबारा गोल्डन चांस नहीं मिलता है, गोल्डन चांस होता है। तो इन्होंने 10 साल सरकार चलाकर फेल हुए हैं, ये बड़ी बुरी तरह फेल हुए हैं। तो अब ये पंजाब के पास इतना समय नहीं है कि इनको कोई चांस दे। ये सिंगल डिजिट में रहेंगे, सिमट जाएंगे 10 के नीचे नीचे, ये आप मान के चलो। और इनको जमीन नहीं मिलेगी पंजाब में, पंजाब के पास इतना समय नहीं है। इन्होंने तो जायदाद बनाई है 10 साल में, तो पंजाब के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने को और लुटाने की गुंजाइश रखता हो। तो साफ तौर से उजला जी का कहना है कि पंजाब की जनता, पंजाब का किसान इस बात को जानता है, और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल पर विश्वास करे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, चाहे संसद हो, संसद के बाहर हो, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, किसानों के साथ सॉलिडारिटी हो, दिखाने की लगातार कोशिश पिछले कई महीनों से कर रही है, और कहीं ना कहीं इस बात को किसान भी जानते हैं। अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।